वक्त के साथ मरने वालों को कैसे भूला जाता है, इसकी बानगी उस दुर्घटना से आप याद कीजिए जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना में भारत नहीं बल्कि कई और देशों के लोगों की जान गई, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस हादसे में 260 लोगों की जान चली गई, जिसमें 52 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। दुर्घटना की पहली बरसी पर ब्रिटेन के भारत में उच्चायुक्त लिंडी कैमरन अहमदाबाद पहुंची और दुर्घटना स्थल पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना स्थल पर अब तक कोई स्थायी स्मारक नहीं बना है, इसलिए वो जब श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची तो वहां कोई जगह नहीं थी जहां पर वो उन लोगों को श्रद्धांजलि दे पाए। हादसे का 1 साल गुजर गया। भारत सरकार हो या गुजरात की सरकार हो, उसने ये भी महसूस नहीं किया कि इतनी बड़ी त्रासदी जो शायद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि हमारे देश के नागरिकों की जान सरकार के लिए महज कुछ लोगों की मौत होती है, लेकिन दूसरे देश अपने लोगों की, अपने नागरिकों की एक एक जान की कीमत को समझते हैं। इसीलिए तो उनकी राजदूत उस स्थल पर पहुंची जहां पर वो हादसा हुआ था, और उन्होंने सोचा होगा कि जिस हादसे पर वो जा रही हैं, जिस जगह पे वो जा रही हैं, वहां कोई एक स्मारक तो बना ही दिया गया होगा ताकि उन लोगों को याद किया जा सके जो लोग इस हादसे का शिकार हुए थे, जहां उन लोगों की जान गई थी, उन लोगों के नाम लिखे होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि कोई एक ऐसा स्मारक होगा जहां पर उन लोगों के नाम लिखे होंगे जो लोग उस हादसे में अपनी जान को गवा बैठे थे, वहां जाकर वो उनको ट्रिब्यूट दे पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार में आने के बाद न जाने कितने स्मारक बने, कितने बड़े बड़े स्टैच्यूज बने, जिसे प्रधानमंत्री के तौर पर वो गर्व के साथ बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टैच्यूज बने। गुजरात में ही कितने बड़े बड़े स्मारक स्टैच्यूज बना दिए गए, कुछ पुराने गिरा भी दिए गए। लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद श्रद्धांजलि देने के लिए कोई जगह नहीं बना पाई सरकार, ये सोचने का विषय। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स इस बरसी के मौके पर उसने दुख जताया। उन्होंने कहा इस मौके पर ना तो प्रधानमंत्री मोदी और ना ही गुजरात के मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सार्वजनिक श्रद्धांजलि संदेश जारी नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्या हम संवेदनहीन हैं या हम हादसों को भूल जाते हैं? क्योंकि हमारे यहां तो जांच और जांच के बाद एसआईटी की गठन एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया का अंत होता नहीं है। एसआईटी से कह देते हैं ढूंढ लाइए जिसने इस हादसे को अंजाम दिया हो। एसआईटी खोजने में लग जाती है और उसे कोई मिलता नहीं। एसआईटी के नाम पर न जाने कितना फंड हजम कर लिया जाता है, लेकिन एसआईटी की फाइंडिंग आज तक पहुंचती नहीं। इस हादसे के बाद क्या फाइंडिंग्स आई, क्या आपको मालूम है? क्या एयर इंडिया को मालूम है? क्या वो देश, जिन देश के नागरिकों की इस हादसे में मौत हुई, उन देशों को मालूम है कि क्या फाइंडिंग्स आई? हादसे की वजह क्या रही? क्यों हुआ हादसा? जिम्मेदार कौन है? उन पर कार्रवाई क्या हुई? क्या कोई जानकारी है आप लोगों के पास? ये जानकारी तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। क्या ये जानकारी आपके पास है इस हादसे के 1 साल होने पर उस जगह पर क्या प्रधानमंत्री पहुंचे? इस देश के एविएशन मिनिस्टर पहुंचे? एयर इंडिया की तरफ से कोई पहुंचा? गुजरात सरकार की तरफ से कोई पहुंचा श्रद्धांजलि देने के लिए? ब्रिटेन से उन्हें अपने नागरिकों की मौत का शायद एहसास होगा, इसलिए ब्रिटेन का प्रतिनिधि वहां पहुंचा, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। श्रद्धांजलि देने के लिए कोई स्मारक नहीं था। सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इस हादसे में 52 ब्रिटिश नागरिकों की मौत हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर श्रद्धांजलि दी, बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया। हमारी सरकार एक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पाई, एक श्रद्धांजलि के लिए एक स्मारक नहीं बनवा पाई। हमने अपने पीड़ितों को भुला दिया, अपने देश के नागरिकों को भुला दिया, उस हादसे के शिकार लोगों को भुला दिया। जांच, पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना, ये तमाम चीजें ढकोसलेबाजी रही और मीडिया भी इस पर खामोश रहा। इतने बड़े विमान हादसे की पहली बरसी पर सार्वजनिक तौर पर
कोई स्थायी स्मारक ना होना, सरकारी उपस्थिति जैसे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इस देश का मीडिया उस पर कुछ नहीं बोलेगा। सिर्फ औपचारिकता थी कुछ दिनों तक संवेदना जताना। उसके बाद क्या हुआ? बाकायदा तौर पर ब्रिटेन सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया था, बताया था कि पहली बरसी पर ब्रिटेन सरकार ने मृतकों और उनके परिजनों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया था कि इस हादसे में 260 लोगों की जान गई, जिसमें 52 ब्रिटेन के नागरिक हैं। यह भी बताया था कि ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना है ये। उन्होंने कहा था अपने स्टेटमेंट में, अभी भी दुर्घटना के कारणों और अपने प्रियजनों के अवशेषों से जुड़े सवाल का जवाब का इंतजार वो कर रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है। कहां हैं हम और कहां है हमारी सरकार? ब्रिटेन की सरकार ने उस स्टेटमेंट में कहा तुरंत सहायता तो मिली, और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडन कैमरन हादसे वाले दिन ही अहमदाबाद पहुंची। ब्रिटेन ने काउंसलर अधिकारी, आपदा पीड़ित पहचान विशेषज्ञ, रेड क्रॉस, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और पुलिस फैमिली लॉ अधिकारियों की टीम को भी परिवारों की सहायता के लिए तैनात किया था। अब तक प्रभावित परिवारों के संपर्क में हैं। ब्रिटेन सरकार ने कहा कि हम भारत सरकार इंडिया के साथ भी जो हमारे मुद्दे बचे हुए हैं हादसे की वजह, जो मर गए उनके अवशेष अब तक नहीं मिल पाए, वो उसको लेकर हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं। अंतिम दुर्घटना जांच रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं है, कई सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, ब्रिटेन सरकार ये कह रही है। हम श्रद्धांजलि देने गए थे, लेकिन वहां कोई जगह नहीं मिल पाई। प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट इस पूरे मामले पर नहीं। ये सिर्फ हादसा नहीं है, इस हादसे की एक बरसी नहीं है, बल्कि कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है।